हेलो एवरीवन, ब्रेन सेल सिटी में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, उसे पूछा है शुभम जायसवाल ने और वो पढ़ते हैं रुद्र कोचिंग क्लासेस के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। उन्होंने पूछा है कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में कुछ सर्किल दिए गए हैं और कुछ पट्टी दी गई है। गोल्ड कलर का जो सर्किल है उसका जो व्यास है आपका 21 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके बाद जो आपको ये रेड कलर की पट्टी दिख रही है, ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, ब्लैक और वाइट कलर की पट्टी दिख रही है, इसकी चौड़ाई दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इन पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला का यूज करते हैं हम पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे आर उस वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें गोल्ड वृत्त का व्यास दिया गया है जो कि है 21 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें गोल्ड वृत्त की त्रिज्या पता है तो हम गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो, हमने यहाँ पे गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब रेड पट्टी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इस बात को समझने के लिए हम एक फिगर यहाँ पे लेते हैं और वहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या निकाला है कि इसका त्रिज्या निकाला है। ये जो गोल्ड वृत्त है इसका हमने क्या निकाला है, त्रिज्या निकाला है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये जो रेड कलर की पट्टी दिख रही है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होगा, अगर हम इस रेड कलर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस गोल्ड कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम रेड कलर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो रेड कलर वाले वृत्त की त्रिज्या को अगर हम r1 मानते हैं तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि है r धन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना। और प्रश्न में आपको दिया गया है कि प्रत्येक पट्टी का जो चौड़ाई है वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए हम r की वैल्यू भी 10.5 सेंटीमीटर ही निकाले हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा r धन r, यानी ये वैल्यू भी कितनी है, r ही है। तो इस तरह से हो जाएगा 2r। ठीक, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेड वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 2r। कैसे 2r हुई आपने यहाँ पे समझ लिया। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल भी हो, तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू 2r है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बस यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है कि रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से 3 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्लू वृत्त की त्रिज्या पता कर लेंगे। ठीक, अगर मैं इसको r2 मानता हूँ तो ये कितनी हो जाएगा, r2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाइयों, r प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r 10.5 यानी r,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10.5 यानी r। तो ये r2 की वैल्यू हो गई 3r। ठीक, अब देखो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इस ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस रेड वृत्त का क्षेत्रफल, यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले मैंने ब्लू वृत्त की त्रिज्या निकाली है जो कि है 3r, उसके बाद ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है जो कि आया है 9r का स्क्वायर। अब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल में से रेड वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मुझे ये एरिया पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ ये किया हुआ है। ठीक, इसी तरह से ब्लैक के लिए ब्लैक वृत्त की त्रिज्या में अगर निकालूंगा तो 4r हो जाएगा। कैसे, ये हमारा कितना था 3r, प्लस में इसमें इतना और ऐड कर दूंगा, है ना। तो ये 3r था ही, प्लस ये r ऐड कर दिया तो ये कितना बन गया 4r। ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 16 पाई r स्क्वायर। और ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, अच्छा मैं ब्लैक वृत्त के क्षेत्रफल में से ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा। तो इस तरह से ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आ गया मेरे पास 2425.5 सेंटीमीटर। अब जो लास्ट है वाइट वृत्त का क्षेत्रफल, वाइट वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इतनी दूरी। ठीक है, इतनी दूरी कितनी हुई, ये r प्लस ये r प्लस ये r प्लस ये r प्लस ये r यानी 5r। ठीक, वाइट वृत्त के क्षेत्रफल में से ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे वाइट पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।